हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज जो बीजीटी है वो खत्म हो गया है। फिफ्थ टेस्ट आज कंप्लीट हो गया है एंड फाइनली 3-1 से इंडिया ये सीरीज हार चुकी है। आज एक्सपेक्टेड था कि शायद कुछ मिराकल हो जाए और ये वो जो टारगेट है वो चेज ना हो, बॉलर्स हमारे कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्म कर दें और 2-2 से अगर ड्रॉ होता है तो भी रिटेन इंडिया करता बीजीटी को, बट अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं। आज भी बहुत ही खराब बॉलिंग हुई है। खराब एज इन हमारे पास बॉलर्स थे ही नहीं। अगर बुमराह नहीं है तो मैं मानता ही नहीं इस बॉलिंग लाइनअप को कुछ। एंड लास्ट मैच भी हम देखेंगे तो बैटिंग अच्छी नहीं हुई थी। लास्ट सेशन में 7 विकेट गिर गए थे। बट जो मेन टॉपिक है इस सीरीज का, उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो है हमारी बैटिंग, जो कि कंसिस्टेंटली पिछले 10 इनिंग 9 इनिंग, मतलब एक इनिंग तो जो हुई नहीं थी मेरे ख्याल से ब्रिस्बेन में, बाकी जो 9 इनिंग हमने बैटिंग करी है उसमें पर्थ की फर्स्ट इनिंग्स में ही एक ठीक, सेकंड इनिंग्स में ही एक ठीक ठाक बैटिंग हुई थी। उसके अलावा बाकी जितनी भी बैटिंग हुई है वो बहुत ही टॉप ऑर्डर ने बेकार बैटिंग करी है। एंड अगर आपका टॉप स्कोरर 300+ रन्स बनाने वाला अगर एक ही बंदा है तो वो है जायसवाल। उसके अलावा किसी ने 300 से ज्यादा रन ही नहीं बनाए हैं इस सीरीज में, जब आपने 8 से 9 इनिंग खेली है। तो मैं पहले बैटिंग के बारे में बात करना चाहूंगा, इस पूरी कंबाइंड बैटिंग लाइनअप के बारे में, इनकी जो अंडर परफॉर्मेंस हुई है, इनकी प्रिपरेशन कैसी थी और कितना कैसे सेम तरीके से विराट कोहली आउट होते गए हैं पूरी सीरीज में। बिल्कुल आउट ऑफ सॉर्ट दिखे हैं रोहित शर्मा। एंड देन जो एक्सपेक्टेशंस आपकी से शुभमन गिल से थी, या से फॉर एग्जांपल केएल राहुल ने जो पहले प्रॉमिस दिखाया था फर्स्ट मैच की सेकंड इनिंग्स में, इवन फर्स्ट इनिंग्स में भी जो उन्होंने 29-30 रन बनाए थे, क्या हम ये मानते हैं कि ये बैटिंग लाइनअप आगे चल के इंडिया को अच्छा रिजल्ट्स दे पाएगी कि नहीं? मैं पहले ये पूछना चाहूंगा अपने बाकी टीम से। मेरे हिसाब से तो ये बैटिंग लाइनअप मतलब रिजल्ट तो इनसे एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हो जब तक ये जाके फिर से अपने आप को ग्राइंड करें, कुछ करके आए, कुछ इंप्रूवमेंट ले आए बैटिंग में, कुछ एटलीस्ट जाएं डोमेस्टिक में कुछ रन बनाएं, क्योंकि इनकी रन बनाने की आदत सी खत्म हो गई है। क्योंकि इन्होंने रन बनाए ही नहीं है पिछले 3-4 साल में। मेनली तुम डिस्कस कर लो, रोहित शर्मा को ले लो, शुरू करो क्योंकि वो कैप्टन भी है। विराट कोहली को ले लो। और हमारे जो अब भावी कैप्टन है जिनको पैम्पर किया जा रहा है बीसीसीआई और फैंस के द्वारा, हमारे प्रिंस शुभमन गिल को ले लो। और उसके बाद तो हमारे ऑल टाइमर हैं, वो क्या नाम तुम्हारे, रोहित, केएल राहुल। इन चारों लोगों की देख लो तो इनकी लग रहा है कि रन बना, ये कुछ और काम के लिए जैसे रखे गए हों, क्योंकि रन तो नहीं बना रहे हैं। बाकी ये कुछ भी कर रहे हो लेकिन ये रन तो नहीं बना रहे हैं। नहीं, तुमने अभी बोला विराट कि कोहली सब काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं रन बनाने के सिवा। 19 साल के नहीं, लौंडे विराट को कोहली नहीं, ये 19 साल सबकी, के लौंडे को कंधा मार देना, वहां पे जाके ये पैसे सबका है ये। जेब दिखाना कि देखो सैंड पेपर नहीं है मेरी जेब में, और पूरा घूमना, सब कुछ कर रहे बताओ, हैं। आज वो करने की क्या जरूरत थी तुमको? तुम्हारी हालत इतनी खराब है, तुम मैच हार चुके हो, सीरीज हार चुके हो, इतनी बीजीटी के नाम पे बेइज्जती करा चुके हो, ऐसा कह लो। तो तुमको ये सब सैंड पेपर या ऐसे छोटी छोटी हरकतें, तुम 36-37 साल के हो गए, तुम्हारा करियर इतना बड़ा रहा है, एज अ प्लेयर, एज अ लीडर, एज अ कैप्टन, इतना बड़ा करियर रहा है, तुम ये बचकानी हरकतें क्यों कर रहे हो? तुमको तो और सीरियस होना चाहिए लोगों के लिए। तुमको बेंचमार्क सेट करो कि हाँ, आने वाले लोग, तुम्हारे प्रिंस बगल में तुम्हारे खड़े हैं, छपरी लड़के हैं उसी टीम में खेल रहे हैं, वो भी यही करेंगे आगे 4 साल के बाद जाके। उन्होंने तो कुछ उखाड़ा भी नहीं है, तुमने चलो उखाड़ के तुम ये कर रहे हो तो थोड़ा तुमको एक टॉलरेंस लेवल है तुम्हारे लिए लोगों पे। वो तो चप्पल खाएंगे, वो ये सब करेंगे तो बाहर जाएंगे मीडिया में, तो उनकी तो कोई औकात भी नहीं है। तो वो भी यही सीख रहे हैं तुमसे। ये तो करने के, ये तो बहुत ही गलत किया जो आज उन्होंने किया, क्योंकि हारने के बाद नहीं, जीतो तो कर लो, जीतो तो तुम्हारी एरोगेंस जो है वो टीम झेलेगी या फैंस झेलेंगे, फैंस खुश होंगे, बट ये हारने के बाद ये तो बहुत ही घटिया हरकत है। बैटिंग पर आते हैं। तुमने बोला कि जायसवाल ही एक ऐसा बैट्समैन है जिन्होंने 300 रन बनाया। उसके बाद जो आते हैं हमारे गिल साहब, वो पिछले 3 साल में 300 रन बनाए हैं। एक ये तो छोड़ो तुम, वो तो 17 का वो तो एवरेज है। एक सीरीज में 300 बनाया। 17 2021 का में जो एवरेज है। गाबा में 91 मारे थे इन्होंने, उसके बाद से जब तक के जहां बाद जहां से इन्होंने सेना में खेला है, 17 का एवरेज है 4 साल में, 17 रन। 17 का एवरेज है इनका, 200 समथिंग रन बनाए, 300, 290, 95, और इनका 36 इनका हाईएस्ट स्कोर है। इसके बाद भी इनको अभी तक कोई नहीं कहता कि इनको निकाला जाए। इनकी पोजीशन पे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया। अभी तो पिछले मैच में इनको रेस्ट इसलिए दिया गया था क्योंकि उनको ऑलराउंडर खिलाना था और शर्मा को ले आना था, ये सब चीजें करनी थी, तो इनको रेस्ट दिया गया था। उसमें भी ड्रॉप्ड नहीं बोला गया, इवन आके शर्मा ने क्लैरिफाई भी किया, टीम ने या जो मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई किया, वो ड्रॉप्ड नहीं है, उनकी जगह नहीं बन पाई टीम में, क्योंकि हमको एक एक्स्ट्रा बॉलर और बैट्समैन दोनों लेके चलना था। ये तो हालत है इस टीम की। राहुल का क्या कहोगे? राहुल को तो मेरे हिसाब से 2 सीरीज उनको फुल दे दो एज एन ओपनर। उनकी पोजीशन बिल्कुल मत चेंज करो, दुनिया इधर से उधर हो जाए, उनको 2 सीरीज दो, एक अभी जो इंग्लैंड में होनी है, उसके बाद जो एक घर पे शायद साउथ अफ्रीका आएगी या जो भी आएगा। एक बाहर ट्राई कर लो, एक घर में। अगर वो फेल होते हैं, उनके ऊपर दोबारा, मतलब उनके ऊपर दोबारा जाओ ही मत कभी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना ऑलरेडी चाहिए उसके पचास बाद।
50 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, तो ये नहीं है कि उनको मौका नहीं मिला। हाँ, एक चीज जो यहाँ पर खराब रही है, क्योंकि उनको एक पोजीशन पे कभी कंसिस्टेंटली मौका नहीं मिला। कभी थर्ड खेलते हैं, कभी फोर्थ, कभी फिफ्थ, तो एक ही ऐसा पॉइंट है जिस पर वो या उनके फैंस या इंडियन क्रिकेट सोच सकता है कि हाँ, इनके साथ थोड़ा गलत हुआ। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में एक पोजीशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी हिसाब से अपना गेम सेट करता है आदमी। इनको दो सीरीज दो, अगर परफॉर्म करते हैं तो ठीक है, नहीं इनको बाहर निकालो। और शर्मा और कोहली को तो अपने आप डिसाइड कर लेना चाहिए कि भैया अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। कोई भगाए तुमको लात मार के, बीसीसीआई निकाले या ड्रॉप करे, इससे अच्छा है तुम्हारी इज्जत अपने हाथ में, रेस्ट कर लो। शुभमन गिल को तो अब वो हमारे हिसाब से तो उनको तो निकाल ही दो, कोई मतलब नहीं है, कुछ होना ही नहीं है इसमें। मैं अब इस पॉइंट पे आऊंगा, जो बैटिंग का कोलैप्स है या फिर जो बोले परफॉर्म नहीं कर पा रहे लोग, ये एक्चुअली अभी तक मुझे लग नहीं रहा है कि न्यूजीलैंड वाली जो हार थी क्लीन स्वीप, उससे टीम बाहर निकल पाई है। क्योंकि डब्ल्यूटीसी का प्रेशर था एक। उस समय हम न्यूजीलैंड की सीरीज स्टार्ट होने से पहले हम बहुत अच्छे पोजीशन में थे। ऑलमोस्ट सर्टेन था कि इंडिया जाएगी। सेकंड स्पॉट के लिए इंग्लैंड, ये ऑस्ट्रेलिया लग रही थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का भी डाउटफुल था। न्यूजीलैंड सीरीज के बाद क्या उल्टा हो गया खेल। अब प्रेशर आ गया है सब चीज का, डब्ल्यूटीसी भी क्वालिफाई करना है, ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी अच्छा परफॉर्म करके मतलब सीरीज जीतना है। तो वहां से टीम अंडर प्रेशर कर नहीं पाई। दूसरा सबसे मेन पॉइंट ये है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जो सबसे सीनियर मोस्ट प्लेयर है, वो जब परफॉर्म नहीं करेंगे दोनों में से एक भी, तो दूसरों को मोटिवेशन नहीं मिलेगा उससे। तो एक एंकर चाहिए टीम में, जो बैटिंग से परफॉर्म करके, जैसे बॉलिंग में बुमराह ने एक एंकर किया, तो बॉलिंग ओवरऑल ठीक दिखी। वो मतलब पूरे तरीके से सब बॉलर्स नहीं सही थे, बुमराह ने लेकिन लीड किया एक। वैसे बैटिंग में कोई लीडर मुझे दिखा नहीं पूरे सीरीज में ही। जायसवाल ने अच्छी बैटिंग की है, वो शुरू से ही अच्छा ही कर रहे हैं वो, तो उनपे कोई ये नहीं है। राहुल का दिग्विजय ने जो पॉइंट बोला कि ये बहुत वैलिड पॉइंट है कि राहुल को आप 100% भी ब्लेम नहीं दे सकते, क्योंकि उनका पोजीशन बहुत ज्यादा सफल करते हैं। तो उनको अगर एक जगह स्टेबिलिटी नहीं देंगे टीम में एक पोजीशन पे, तो तब तक वो उनको आप जज नहीं कर पाएंगे। तो एक दो सीरीज उनको कॉन्स्टेंटली ओपनिंग करवाइए, या 3 नंबर 4 नंबर जो भी सूटेबल उस पे खिलाइए, 6 नंबर ही खिलाइए, लेकिन उनको खिलाइए एक पोजीशन पे। उनको रोल बताइए कि क्या है। कभी ओपनिंग करवा ले रहे हैं, कभी बोल रहे नीचे चले जाओ, कभी 4 नंबर खेल लो, कभी 5 नंबर खेल लो, तो ऐसे नहीं चलता है किसी भी प्लेयर के लिए। तो उसको ब्लेम नहीं कर सकते। ऋषभ पंत को भी बिना मतलब का लोगों ने बोला कि वो था वो नेचुरल गेम, उसको खेलने दो, वो उसी में बेस्ट है। हाँ, कहीं कहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है वो, तो वो सीख जाएगा। सीखेगा क्या मतलब, टॉप ऑर्डर हमने जो जो भी जितना भी मैच देखा, ऐसा नहीं है कि हम हर मैच को वन साइडेड हारे। हम हर ऐसे मैच में प्लेयर हमने को, कम बैक किया है। ऋषभ पंत जैसे प्लेयर को बैकिंग चाहिए होती है, जो स्टेबल प्लेयर्स हो, जो जिनके पास ज्यादा क्लास है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जैसे शर्मा हो गए थे, कोहली हो गए थे, या तुम सुमन गिल को क्लासी मानते हो, या तुम्हारे दोनों ओपनर हैं। अब ऐसे प्लेयर्स से, ऐसे एक प्लेयर को बैकिंग चाहिए होती है जो रिस्क ले रहा है तुम्हारे बिहाफ पे। और वो बहुत इंपॉर्टेंट हम्म। होता है ऐसा प्लेयर होना, उसको बैक करना, मैनेजमेंट बैक करे, बाकी प्लेयर्स बैक करें, क्योंकि वो अपना करियर दांव पे लगा रहा है यार तुम्हारे लिए, तुमको एक एज देगा वो। जैसे कल आके खेला, तुम्हारे पास 150 रन थे, तुम्हारी बॉलिंग चूतिया थी बात अलग है, बट डिफेंड करने के लिए तुम्हारे पास रन थे, किसकी वजह कल से थी? कल अगर वो इवन फर्स्ट इनिंग में भी, इवन फर्स्ट इनिंग में भी वो 40 रन बनाए थे, वो ना होता ना 100 पे तुम पैक थे। फर्स्ट इनिंग में भी तुम पैक चालीस थे 100 चालीस पे। शर्मा, मैं तो बोल रहा हूँ 40-50 शर्मा जी मार दे हर मैच में, तो फिर कोई बात ही नहीं है। हमें सेंचुरी मैं थोड़ी ना वही बोल चाहिए। रहा हूँ। तो ऐसे प्लेयर्स को बैकिंग चाहिए होती है बाकी प्लेयर्स से। तो ऋषभ पंत की बिल्कुल गलती नहीं है, वो अपना गेम खेल रहा है और वो अभी बढ़िया है, वो उसको तो उसकी तो हम ये जस्टिस नहीं है। सीरीज बेसिकली सम अप करें ना, तो ये सीरीज जो है ना, हम बैटिंग की वजह से ही हारे हैं। बॉलिंग को मैं ब्लेम नहीं दूंगा ज्यादा, नहीं नहीं क्योंकि नहीं, नहीं, ये बिल्कुल बॉलिंग नहीं। सीरीज तो ठीक परफॉर्म किया, बहुत बैटिंग की अच्छा है। वजह से ही हारे हो, और बैटिंग हुई ही नहीं है इस सीरीज में। ये बोलना ही गलत है कि हमने बैटिंग की, हम मैंने बैटिंग करी ही नहीं। वो पहले टेस्ट में जरूर सेकंड इनिंग में रन मार दिए थे, उसके बाद से तो हवा टाइट हो गई। तो ना हवा टाइट हो जाना वैसा हाल है। वही ये दो बताओ चार मेरे प्लेयर को ने कि इज्जत बचा ली। जैसे अपना जसप्रीत बुमराह के बारे में यार बात होनी चाहिए। उस बंदे ने क्या एफर्ट डाला है, मतलब ऐसी बॉलिंग मैंने पिछले 25-30 साल में किसी भी बंदे को नहीं करते हुए देखी, किसी भी टीम से कहीं भी। वो 150 ओवर उस बंदे ने डाले, 151 ओवर उस बंदे ने डाले पूरी सीरीज में, 32 विकेट लिया है 13 की एवरेज से। अभी क्या बोलोगे इस बंदे के बारे में? और बाकी पूरी टीम का निकालोगे ना, बाकी जो तुम्हारे पेसर खेल रहे थे, बाकी पूरी टीम के नहीं होंगे इतने विकेट में, 25-30 विकेट होंगे मैक्स। उस बंदे ने ये जो लोग एफर्ट सरवाइव डाला कर रहे है, हैं। जो मतलब आज वो नहीं था, ऑब्वियसली हमने उसको मिस किया, होता तो शायद 2-3 विकेट और निकल जाता, गेम इंटरेस्टिंग हो जाता। भले जीत जाती ऑस्ट्रेलिया, लेकिन गेम तो इंटरेस्टिंग हो जाता। ये ख्वाजा इतना लंबा ना खेल पाते अगर होता। ये जो ख्वाजा ख्वाजा जो 41-42 रन मारे ना मार पाते, जल्दी निकल लेते, सुबह ही निकल लेते ये।
लेकिन यार बुमराह बहुत एफर्ट डाला, मतलब मानो या ना मानो उस बंदे ने अकेले इंडिया को इस सीरीज में रखा है, नहीं तो 5-0 से हारते तुम अगर वो बंदा नहीं होता, ये मैं बता रहा हूँ। बुमराह के साथ एक रिस्क ये है, बुमराह के साथ पहले भी उनका जो बॉलिंग एक्शन है उससे पहले भी डाउट रहा है कि उनका करियर कितना लंबा जाएगा। जिस तरह का ओवरलोड तुम देख रहे हो ना, डेल स्टेन का करियर अपने एज से बहुत पहले खत्म हो गया था। 32-33 साल की एज में ही उन्होंने रिटायरमेंट भी ले लिया था। उनका फेड भी हो गया था सारा कुछ, जस्ट बिकॉज ऑफ द ओवरलोड। उनको भी ऐसे ही ओवरलोड किया गया था। ये ओवरलोड का जो फैक्टर है ना, बुमराह के करियर को छोटा करेगा, आज नहीं तो कल ये छोटा करेगा। ये अगर मैनेजमेंट या बीसीसीआई इस पर ध्यान नहीं देती है तो एक ही बॉलर है, तुम वो भी खो दोगे, उसके बाद कुत्ता बना के मारे जाओगे चारों तरफ दौड़ा दौड़ा के। ये चीजें तुमको ध्यान देनी होंगी। हर 3 महीने के बाद एक क्रूशियल सीरीज होती है, और बुमराह को तुम 15 करोड़ रुपया दे दो भैया, अलग से 20 करोड़ रुपया आईपीएल का दो, तुम्हें नहीं खेलना है, बीसीसीआई उसका अलग से अपना पैसा दे देगा। तुम्हें पैसा चाहिए तुम भर लो, लेकिन तुम आईपीएल नहीं खेलोगे। क्योंकि वो ही एक टाइम होता है 2-3 मंथ का जिसमें तुम्हें स्टार्क हमेशा फिट मिलता है। हेजलवुड अभी चलो इंजर्ड हो गया, वो भी हमेशा फिट रहता है। बाकी सारे तुम बाकी कंट्रीज चले जाओ, उनके बॉलर हमेशा फिट रहते हैं। क्योंकि स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स हमेशा नेशनल कंट्री, नेशनल टीम को या नेशनल फिक्सचर्स को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ये सब बकचोदी है जो चलती है आईपीएल ओपीएल के अलावा, रेस्ट ले लेते हैं। इवन उनको खरीदा रहता तो भी बहाना मार के चले जाते हैं, वो हर साल यही होता है ये। तो जब मैटर करता है तो डिलीवर करते हैं। यहाँ पर बुमराह को थोड़ा सा प्रिजर्व करना पड़ेगा, क्योंकि बुमराह जो डर पैदा कर रहा है बैट्समैन के लिए, लास्ट टाइम उससे सिमिलर डर स्टेन ही पैदा कर पाया था 2012, 13, 14 में। जब एक बार फटती थी, हर बैट्समैन की फटती थी, चाहे कितना बड़ा छोटा बड़ा कोई भी हो। यहाँ ये बॉलिंग करने आ रहा है, मेरी फट रही है। बुमराह के पास वेरिएशंस भी हैं, स्टेन के पास केवल स्विंग थी, पेस था। बुमराह के पास लोअर भी है, यॉर्कर भी है, कटर भी मार लेता है। थोड़ा सा एडिशनल एडवांटेज है इसके पास। लेकिन अगर इसको तुम प्रिजर्व नहीं करोगे, खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। ऐसे ही एक दो इंजरी आएगी, बॉलर की इंजरी, बैट्समैन फिर भी आ जाते हैं वापस इंजरी से। बॉलर अपनी इंजरी से वापस नहीं आ पाता, क्योंकि उसका हम्म। फिजिकल वर्क ज्यादा होता है। सही देख लो, ये घुटने की प्रॉब्लम हो रही है ना इनको, मोहम्मद शामी को 1-1.5 साल से बाहर है। पता नहीं अब कब आएंगे खेलने, कहाँ खेल पाएंगे। लेकिन मैं इसी एक बड़ी बात को इंजरी आ जाएगी, दोबारा फिर दिक्कत हो जाती है। और तुम लोगों से एक बात और ऐसे ही करता हूँ डेवलप की, चलो एक थे बुमराह, इनको मैंने साइड कर दिया। तो ये जो बाकी बचे हुए 3-4 बॉलर का सेट था हमारा, इस सेट में आते हैं सबसे ऊपर मोहम्मद सिराज, फिर हर्षित राणा, आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा। मैं इन चारों में से किसी एक से भी इंप्रेस नहीं हुआ पूरी सीरीज में कि लगे कि हाँ ये बॉलर हैं और ये देश के लिए कुछ कर सकते हैं। आगे चल के कर देंगे, नो डाउट, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, टैलेंट है, बट इस सीरीज में देख के तो नहीं लगा कि कोई ऐसा बोलो कि पोटेंशियल है कि कुछ मतलब अकेले मैच जिता देगा। जैसे बुमराह अकेले निकालता ना मैच जिता देता, आते ही 3-4 विकेट ले लिया और बैट्समैन सामने, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि कब आउट हो जाए, कब अच्छी बॉल पड़ जाए। इनको आराम से खेलते थे लौंडे। वो स्मिथ स्मिथ और वो सब लाबुसानी इनको कहते थे, इनको भेजे रहो तो हम तो आराम से खड़े हो जाए सुबह से लेकर शाम तक खेलने। ये सिराज की बात करो तो तुम कितना बोलो, सिराज ने बहुत एफर्ट डाला और बहुत मतलब पूरा जोर लगा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, बट इम्पैक्ट तो नहीं आया यार। विकेट तो वो नहीं ले पाए, जब विकेट चाहिए था तो विकेट नहीं आया, पार्टनरशिप्स बनी और वहीं ऑस्ट्रेलिया ने किया कैपिटलाइज और वहां से मैच निकाला। तो अगर एक सपोर्ट मिलता मेरे ख्याल से बुमराह को, तो और ये सीरीज इंटरेस्टिंग हो जाती। रिजल्ट हो सकता है ना चेंज होता बिकॉज तुम्हारी बैटिंग नहीं चल रही थी, लेकिन इंटरेस्टिंग हो जाती कि एक और बॉलर है जो बुमराह के साथ सपोर्ट में आके अच्छी बॉलिंग करा रहा है एंड इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, विकेट निकाल रहा है। तो ये जो बॉलिंग लाइनअप है अपार्ट फ्रॉम बुमराह, स्टार्टिंग फ्रॉम सिराज, इसके बारे में क्या सोचते हो तुम लोग? क्या ये अगर मान लो इंग्लैंड सीरीज में बुमराह नहीं जाए तो 5-0 से अलग कुछ हो सकता है वहां पे इस बॉलिंग नहीं, लाइनअप के साथ? 5-0 इंग्लैंड, ऐसा मेरे को तो ऐसे ही नहीं, लगता है। मैं तो देखो, सबसे पहले ना मोहम्मद सिराज को टीम से निकाल लो। ठीक है, इनको हो गया है ज्यादा, ये बहुत ज्यादा इनका जो एक बन गया है ना, ओहदा बन गया है ना, बहुत ही अपने आप को बहुत बड़ा बॉलर समझते हैं ये। तो इनको थोड़ा सा, इनको ग्राउंड रियलिटी समझना पड़ेगा। कुछ सीरीज में इनको बैठाओ। ये जो मेन स्ट्राइक बॉलर समझते हैं, बुमराह का सोचते हैं कि हम ही है। तो इनको पहले बैठाना जरूरी है, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी नहीं है। एक दो मैच में ले ले रहे हैं तो वो कुछ नहीं होता उससे। और दूसरा चीज ना, मेरे को एक लगता है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम है, ये काफी मतलब बोल्ड डिसीजन लेते हैं। कोई भी सीरीज, बड़ी सीरीज हो, छोटी सीरीज हो, होम हो, बाहर की सीरीज हो, कहीं की भी हो, ये किसी भी प्लेयर को, नए प्लेयर को भी ना चांस देते हैं। थोड़ा स्टेबिलिटी भी है इनके, बैटिंग यूनिट में हो चाहे बॉलिंग यूनिट में हो, स्टेबिलिटी है नो डाउट। लेकिन फिर भी बोल्ड डिसीजन लेते हैं। हमारे यहाँ पे क्या होता है, कोई नया प्लेयर गया तो वो बैठता है, पहले दो सीरीज बैठेगा, वो बाहर से मैच देखेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 3-4 बॉलर आप करा रहे हो, सिराज नहीं अच्छा किए, 5 मैच का सीरीज था, आपको दूसरे को किसी को लेके देना था। प्रसिद्ध कृष्णा को लास्ट मैच आप खिलाए हो ले जाके। तो ऐसा नहीं करने का है। वो थोड़ा सा शफल करके सिराज को आप बैठाइए, बुमराह है,
आप वो दूसरा बॉलर अभी आपको डेवलप करना पड़ेगा जो कि बुमराह के इक्विवेलेंट तो नहीं बन सकता, लेकिन उसको अच्छा सपोर्ट दे सपोर्ट तुमको सामने वाली उसको टीम देता को। था मोहम्मद शामी। अगर मोहम्मद शामी और बुमराह पीक पे हो तो ऐसी कोई पिच नहीं है, ऐसा कोई विकेट नहीं है जहां पे तुम पेस और स्विंग दे दो और वो इम्पैक्ट नहीं, ना क्रिएट प्रसिद्ध करे। प्रसिद्ध कृष्णा को भी, अगर मोहम्मद शमी नहीं है तो प्रसिद्ध कृष्णा को भी आप ऑप्शन दीजिए ना। एक मैच क्यों खिला रहे हैं? एक ही हाँ मैच मतलब खिला के डेवलप उसको आप। डेवलप ऑब्वियसली किया जा सकता है, मैं वो डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मतलब देख के यार अभी ऐसा नहीं लगता है कि इनको तुम लंबा रन दोगे तो ये बहुत इम्पैक्ट क्रिएट कर देंगे या ये 200 विकेट ले लेंगे इंडिया के लिए, वो नहीं दिख रहा है मेरे को। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं कर सकते हैं, क्या पता 3-4 मैच दो, एक्सपीरियंस आए, अच्छी बॉलिंग कराए, अच्छा हो जाए, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए, ऐसा ऐसा बोलो कि डेवलपमेंट हो जाए, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, बट होता ना देख के लगता है अरे भाई इसमें कुछ बात है, वो नहीं दिख रहा है। मेरा मैं कहने का मतलब ये है, तो वो तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये भी एक ऑप्शन है तुम्हारे पास कि तुम भाई, उमरान मलिक कहीं नहीं है, पिक्चर में बाहर हो गए हैं, और एक वो आया था मयंक पांडे शायद नाम था, उसको भी पिक्चर में बाहर हो गए। मयंक तुम बोलो यादव। तुम्हें कुछ नहीं खेलना, सीधे आओ तुम खेलो, तुमको 15-20 करोड़ देना, तुम सिर्फ कराओगे टेस्ट मैच में बोले, करो ना, क्या बोल डेवलप, क्यों नहीं डेवलप कर, बनाओ एक पेसर जो 150 मारे नहीं बिल्कुल। करेंगे ना, इनका माइंडसेट ये इन हो गया है विकेट्स कि पे, प्लेयर जिस हमारे विकेट पे पास है। तुम आज खेले हो, सिडनी वाले विकेट पे, अगर ये 145 150 वाला कोई बॉलर होता, मयंक पांडे जैसा जो लंबा होता, भाई क्या बाउंस मिलता उसको, खेल नहीं पाते ये सब बैट्समैन। और ये ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप ना बेस्ट बैटिंग लाइनअप नहीं थी जो हम पिछले 20 साल में देखते थे, ये भी बहुत ही ऐसे ऐसे बोल सकते हो कि फ्रेजाइल बैटिंग लाइनअप थी। 3-4 विकेट निकाल दो इनके, इनकी भी फटके चार हो जाती है कि कब ऑल आउट हो जाएंगे, कब निकल लेंगे, और पैट कमिंस आते हैं फिर खड़े मिलते हैं, वो सिंगल डबल ले रहे होते हैं। तो खैर ओवरऑल मैं ये भी और एक बोलता हूँ चीज कि और बॉलिंग भी है, हमारी। ऑलराउंडर का जो कमी है ना, वो अभी भी पूरी नहीं हो पा रही है। तुम नीतीश रेड्डी को बस एक इनिंग में देखो आ गया, फिर उनकी हवा इतनी बन जाती है इंडिया में, साला क्यों हग ही देता है अगला आदमी। फिर अब देखो ही पता नहीं दोबारा रन कब बनाते हैं, विकेट कब लेते हैं। तुम इस मैच में अगर तुम ध्यान से देखो कि अगर तुम थोड़ा सा या कोई भी ध्यान से अगर देखेगा तो वेबस्टर डिफरेंस रहा है। दोनों टीम्स के बीच में वेबस्टर का बहुत बड़ा फर्क रहा है। ऑन फील्ड ने कैचे जैसे ऐसे पकड़े हैं बड़े बड़े हाथों से, पता नहीं कहाँ से भी फंसा लेता है। बॉलिंग में उसने क्रूशियल विकेट दिलाए हैं दोनों इनिंग में, एक ही एक दो विकेट है लेकिन उसके क्रूशियल टाइम पे आके विकेट निकालता था, टॉप ऑर्डर के विकेट निकालता था। उसके बावजूद दोनों इनिंग में उसके रन देख लो, वो विकेट वो ही डिफरेंस रहा है। अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो इसमें तुम किसी बॉलर किसी बैट्समैन को पिक करने से तुम वेबस्टर को पिक कर लो। इस मैच का डिफरेंस रहा है वेबस्टर। बोलैंड ने अच्छी बॉलिंग करी बट जो क्रूशियल रन दोनों इनिंग में उसने बनाए हैं ना, वही उतने फर्क थे। कितने रन से तुम, अगर तुम्हारे पास 50 रन एक्स्ट्रा होते तुम भी हरा सकते थे उनको। वो फर्क दोनों इनिंग में वेबस्टर की वजह से आया है। ऐसा ऑलराउंडर इंडिया में नहीं आ पाता है। अब उनने बना दिया अपना 30 150 रन पता नहीं जो भी शतक को तक मार के अपना काम कर लिया। अब उसके बाद फिर देखो अपसेंट है, 3 इनिंग हो गई, 1-0 0, एक दहाई भी नहीं पहुंचे हैं वो। ये बड़ी दिक्कत हो रही है। ये तो मतलब हमारे यहाँ जो कंसिस्टेंसी खत्म है, लोगों में कंसिस्टेंसी आ ही नहीं पा रही है, बैट्समैन में ऑलराउंडर में। बैट्समैन में गिन लो तो जायसवाल के पास थोड़ी थाड़ी है। पंत अपना 30 40 50 रन हर मैच में बना देता है क्योंकि उसका गेम ऐसा है, बट वो बना देता है, फिर भी 30 40 रन तो बना ही देता है। सिंगल डिजिट में तीन चूतियों की तरह आउट नहीं होता है जैसे बाकी आउट हो रहे हैं। और बुमराह में है, यही दो तीन प्लेयर है इनके पास थोड़ी कंसिस्टेंसी है, बाकी सब तो ऑन ऑफ रहते हैं। ये फिर इस तरह से मैच टेस्ट मैच नहीं निकल पाएगा, 4 इनिंग का गेम होता है भाई। कंसिस्टेंसी नहीं है तो टेस्ट मैच नहीं मतलब जीतोगे। एक पॉइंट लेकिन ये भी है, मतलब लास्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि मतलब यार ये जो टीम कॉम्बिनेशन तुम खिला रहे हो कि तुम्हें रेड्डी भी चाहिए, तुम्हें वॉशिंगटन सुंदर भी चाहिए, तुम्हें ऐसे बोलो कि जडेजा भी चाहिए, और वो तीन बॉलर मिलके सुंदर पे तो पूरी एक अलग इनिंग वीडियो में, बनानी सुनो ना, पड़ेगी। फर्स्ट सुंदर सुंदर पे 80 एक अलग ओवर्स वीडियो में बनेगी। फर्स्ट 80 ओवर्स में ये तीन लौंडे मिलके 10 ओवर कराते हैं। बुमराह, सिराज और एक और जो तीसरा होता है, वो तीन मिलके 70 ओवर कराते हैं। अबे जब वो तीन 70 करा ही रहे हैं और इनको जब तीन को मिलकर 10 ही कराना है, तो एक बैट्समैन ही खिला लो या एक प्रॉपर बॉलर ही खिला लो जो कम से कम 15 ओवर डाले अकेले। ना तो हाँ। बैटिंग होती, और तीनों मिलकर रन कितने बना रहे हैं अभी, तीन इनिंग उठा के देख लो, तीनों के मिला के होंगे 30 रन। मिला के 30 रन तीनों के, और ओवर कराएंगे 10, और खेल रहे हैं तीन, तीन लौंडे खेल रहे हैं, रन बनाएंगे तीनों मिलके 30, ओवर कराएंगे तीनों मिलके 10। तो क्यों ये टी खिला रहे ट्वेंटी हो की ये? स्ट्रेटजी है। ये T20 की स्ट्रेटजी है जिसको गंभीर ये या जो भी मैनेजमेंट जो भी है समझ लो, टेस्ट टेस्ट मैच में इम्प्लीमेंट कर रही है। T20 में होता है भैया तुमको सब कुछ करने आना चाहिए, मौका पड़े 2 ओवर फेंक दो, जरूरत पड़े 20 रन बना दो, लेकिन 2 ओवर और 20 रन से टेस्ट मैच में भला नहीं होता है। यहाँ 20 ओवर और 100 रन से भला होता है, या दो ओवर और 20 रन से यहाँ भला नहीं होने वाला है। ये टेस्ट मैच T20 IPL की स्ट्रेटजी टेस्ट मैच में लगाएंगे तो हागेंगे, ऐसे ही हागेंगे। बताओ, तीन तीन ऑलराउंडर जिनकी स्पेशलिटी कुछ नहीं है,
सुंदर जो है वो अपनी स्पिन, उनको किस लेवल की स्पिन आती है वही जानते हैं, ठीक है। बैटिंग उनको आती नहीं है। नीतीश रेड्डी बॉलर है नहीं, अभी तक उनकी बॉलिंग में कुछ ऐसा नहीं दिखा। और 2-3 विकेट जो लिए गए थे वो विकेट इतना मदद कर और रहा था, जड्डू हल्का सा जड्डू बाउंस से कुछ होता मिल जाए। चौथा भी तो जड्डू बट वो बेस्ट बॉलर फील्डर है नहीं है। तुम्हारा, बेस्ट फील्डिंग के लिए और खेलता है जड्डू वो, जड बॉल और जहां पे जड्डू गिरे फिर फील्डिंग स्पेशलिस्ट है। हो। जड्डू फील्डिंग स्पेशलिस्ट है, 10-20 रन बना दे उनकी बॉलिंग में, बाहर सबको पता है बाहर कितने काबिल है, कितनी स्किल है उनकी स्पिन में। तो 3 आदमी तुम 3 लेके चल रहे हो बवासीर साथ में, तुम कैसे जीतोगे मैच जिनको कुछ नहीं आता है? तुम 8 प्लेयर तो ऐसे हो गए, कोहली और शर्मा हटा दो, दो तुम बचे 6, मतलब समझ लो 3 प्लेयर से तुम खेल रहे हो, तो इसी जायसवाल, पंत और इसी वो। स्ट्रेटजी पे मैं तुम लोग को मतलब लास्ट पॉइंट अपना देता हूँ खत्म करने के पहले। तो अभी एक मैं न्यूज सुन रहा था, न्यूज चैनल है एक, उसमें बात हो रही थी, तो बता रहे थे कि 2021-22 वाला जो अपना ऑस्ट्रेलिया का टूर था उसमें 36 ऑल आउट होते हैं, विराट कोहली बाहर चले जाते हैं, रहाणे बनता है कैप्टन। 36 ऑल आउट के बाद रहाणे डिसाइड करता है कि हम एक बैट्समैन कम खिलाएंगे, हमको एक एक्स्ट्रा बॉलर चाहिए। और एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाता है, 6 बैट्समैन खिलाता है, एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाता है, और बॉलर खिला के ऑल आउट करता है ऑस्ट्रेलिया को, वो मेलबर्न वाला मैच जीतते हैं। 36 ऑल आउट के बाद वहां पे एक बैट्समैन ड्रॉप जो हो गए थे, विराट कोहली की जगह कोई बैट्समैन नहीं आया था, यही लाइनअप में ऊपर चले गए थे और एक एक्स्ट्रा बॉलर खिला लिया गया, और सेंचुरी भी मारता है रहाणे। तो ये होती है थिंकिंग, यहाँ पे तुमको देना चाहिए 2 आदमी को क्रेडिट, एक रहाणे, दूसरे रवि शास्त्री, कि वो अग्री कर गया कि हाँ तुम एक काम करो, एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर ना लाओ, प्रॉपर बॉलर लाओ, और बैटिंग देखते हैं कैसे नहीं होती। 36 ऑल आउट के बाद उस आदमी ने ये किया है। तो यार डिफरेंस होता है थिंकिंग का, अप्रोच का, जो तुम सोच नहीं रहे नहीं हो। ये और यहाँ पे क्वेश्चन मतलब सिर्फ कैप्टन से नहीं होना चाहिए, मतलब तुम रोहित शर्मा को पकड़ लो, तुम यहाँ पे बुमराह को पकड़ लो, वो अलग बात है। यहाँ पे गेम में आते हैं, पिक्चर में आना चाहिए गौतम गंभीर को भी। तुम ये अप्रोच को जो तुम लेके चल रहे हो, तुम क्या कर रहे हो बैठ के, तीन जो लौंडे खेल रहे हैं, ओवर मिल के डाल रहे हैं, 10 रन बना रहे हैं, 30, क्या फायदा इनको खिलाने का? कौन सोच रहा है इसके बारे में, कौन बात कर रहा है? इनसे पूछना चाहिए ना यार कि ये टीम प्लानिंग के पीछे क्या रीजनिंग है आपकी, क्यों खिला रहे हो 3 बंदे? सीधे बोलो ये बात कि आपको बैटिंग पे नहीं है, मतलब कि कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर बैटिंग में कॉन्फिडेंस नहीं है आपको, तो आप प्रॉपर बैट्समैन लेके आओ फिर। 6 ही बैट्समैन खेलते हैं किसी भी टीम में, उसके बाद एक कीपर होता है और बाकी 4 होते हैं। ऐसे बोल लो प्रॉपर बॉलर, यहाँ 6 बॉलर खेलते हैं, और 6 में एक बुमराह होते हैं, बाकी 5 मिला के एक बॉलर होता है, वो भी साला विकेट नहीं लेता है, इनफेक्टिव बॉलर। तो क्या फायदा है? नहीं तो देख, मतलब विजय चलो, का अब पॉइंट ये सही सब था। बातें तो होती, ये मतलब जो करते रहेंगे, दुनिया भर का है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इंग्लैंड टूर पे तुम लोग क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए, मतलब लास्ट कमेंट आज का, कि इंग्लैंड का जो टूर जून में स्टार्ट होगा, जून के एंड में हमारा जो पहला टेस्ट मैच है, उसमें क्या लाइनअप तुम लोग देखना चाहते हो, क्या चेंजेस देखना चाहते हो? बैटिंग का बता दो और बॉलिंग का भी बता बॉलिंग का देखो, बॉलिंग का सबसे पहले डीएसपी साहब को अब मत लेके जाइए, एकदम नहीं। दो। उनको एक हट होने दीजिए थोड़ा सा। नहीं, मेहनती है वो, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी गंभीर उसको डिफेंड कर रहे हैं, यार मैं एक बोल पॉइंट रहे हैं कि डालता हूँ, तुम लोग बताना मैं सही सोच रहा हूँ कि इंग्लैंड जैसी कंडीशन में जिस तरह स्विंग होती है, और जो तुम्हारे पास बॉलिंग के भी बॉलर हैं, मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि एक बॉलर तो भुवनेश्वर कुमार जैसा होना ही चाहिए। अब चाहे तुम भुवनेश्वर कुमार को ना ले जाके मुकेश कुमार को ले जाओ, जो सेम तुमको टाइप, वही वही उसी टाइप की बॉलिंग दे देगा, वही वो फोर्थ स्टंप पे डालेगा, उसी लेंथ पे डालता ही रहेगा वहां पे। एक चाहिए बॉलर वहां पे, जैसे जेम्स एंडरसन करता था, मतलब वो तो एक्सेप्शनल लेवल हो गया, मैं जेम्स एंडरसन से कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, बट एक रीजनिंग दे रहा हूँ कि एक बॉलर वैसा चाहिए जो टप्पे पे डालता ही रहे, उसी टप्पा पकड़ के डाले, और अंदर बाहर दोनों मूवमेंट हो उसके पास। भैया 4 लोग हैं, 4 लोग, शर्मा, कोहली, डीएसपी साहब तुम्हारे, और शुभमन गिल, इन चारों की शक्ल नहीं देखना चाहते आज के बाद दोबारा हम टेस्ट मैच में। अगर आते हैं, ये इनकी बेशर्मी है और हमारी वो समझ लो कि दुर्भाग्य है, हमारी हमारी चूतिया किस्मत है जो इनको फिर से देखना पड़े। क्या? ये तो चार शक्लें रिप्लेसमेंट तो दिख न बताओ, जाए। इन 4 के बजाय किसको देखना चाहते वो हो? हम कह रहे हैं इन चारों पे तुम कोई ट्राई कर लो, हम आज की डेट में हम ओपन है, तुम किसी को ले जाओ, एक नौसिखिया उठा के ले आओ, ये चारों अब बर्दाश्त के बाहर है। क्योंकि ये चारों वही कर रहे हैं जो तुम कर दोगे अगर जाओगे तो। हम कर देंगे, उत्तम चला जाएगा या बाकी कोई चला जाएगा, इनके बराबर परफॉर्मेंस दे दोगे तुम। 3 रन बना लोगे भाई, तुम्हारे भी एज लग जाएंगे, स्लिप के ऊपर से चौका चला जाएगा, इतने चूतिया नहीं हो, बैट उठता है हाथ से, ठीक है। वो 3 रन बना लेंगे हम। और सीधा डीएसपी साहब एक भी विकेट नहीं ले रहे हैं तो 15 ओवर डाल हम फेंक देंगे, 15 ओवर हम फेंक देंगे, 90 बॉल फेंकनी हम भी फेंक देंगे दौड़ के आके, और छह ठीक है। छह के एवरेज से दे रहे हैं वो रन भी। रन भी दे रहे हैं 6 के एवरेज से, तो हाँ, तो उनसे इकोनॉमी भी हमारी हो सकता है बेटर हो, बहुत बुरी नहीं होगी, ठीक है। ये 4 शक्लें दिख न जाए बिल्कुल, अब बिल्कुल मतलब ये टॉलरेंस के बाहर हो चुकी है 4 शक्लें, बिल्कुल ये बिल्कुल हग चुके हैं पिछले 3 साल से। और ये इन चारों में सबसे बड़ा कॉमन चीज क्या है, ये चारों पिछले 3 साल से, मिनिमम 3 साल से हग रहे हैं, चारों, एक नहीं चारों पिछले 3 साल से हग रहे हैं, कॉन्स्टेंटली हग रहे हैं। हम्म।
बट यार चार में मेरा से एक दो यहाँ का पे शकल तो थोड़ा दिखेगा ही। मतलब एक पॉइंट है दिग्विजय, जो मैं मतलब तुमसे अग्री नहीं करता एक पॉइंट पे। शर्मा और कोहली तो नहीं होने चाहिए, डीएसपी भी नहीं होने चाहिए, बट तुम्हें नहीं लगता कि शुभमन गिल को एक लास्ट चांस देना चाहिए इंग्लैंड में, कि भाई तुमको एक लास्ट चांस नंबर 3 पे दे रहे हैं, अगर उनको नहीं हुआ लास्ट चांस परफॉर्मेंस ये तो अगले। इस सीरीज को उनका लास्ट चांस क्यों नहीं यार बनाया गया अंदर था? बाहर हो हमसे गया ना, हमसे एक तो टेस्ट मैच हम खेला नहीं, 4 टेस्ट मैच में बैठा दिया, मतलब प्रॉपर रन यार तो दो तीन चार टेस्ट पांच मैच। चार टेस्ट मैच खेला है भाई, एक ही में तो बाहर हुआ है, कैसी बातें कर रहे हो तुम? चार टेस्ट पहला मैच नहीं खेला खेला था, है। पहले में इंजर्ड था ना, देवदत्त पडिक्कल हाँ खेले थे पहले। हाँ वो ठीक है, चलो तीन टेस्ट मैच खेला है। इनको तो बहुत पहले अल्टीमेटम तो इंडिया वाली जो न्यूजीलैंड वाली सीरीज थी उसमें क्यों नहीं बोला गया था इनको तुम्हारा लास्ट होगा का निकल? 3 साल से भाई साहब ने कुछ किया ही नहीं है भाई। इनका 17 का एवरेज है, क्या डिफेंड करना है क्या इनको? लास्ट चांस तुम ढूंढ रहे हो इनका वो 17 का एवरेज तुम 13 पे ले आके भगाओगे क्या? मानो या ना मानो, चारों की शकल देखो इंग्लैंड सीरीज में, चारों खेलेंगे। अब तुम इनकी बैटिंग की इनको बैटिंग करते हुए देख लो तुम शुभमन गिल को। तुम्हें लग रहा है कि वहां अगर कोई स्विंग करने लगी और वहां पर अच्छी स्विंगिंग विकेट्स मिल गई, इन आउट होने लगी, इनको समझ में आएगा कहाँ जा रही है? कब हाथ पैर देखते हो कैसे चलते हैं, खड़े खड़े बोल्ड होते हैं, खड़े खड़े कैच दे रहे हैं। नहीं सही बात है, मतलब बैटिंग परफॉर्मेंस तो बहुत खराब रही है इनकी, स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा खराब रही है सीरीज में। लेकिन मैं मतलब अपना लास्ट पॉइंट डालता हूँ, मतलब अगर बॉलिंग जो मैं चेंजेस चाहता हूँ, बैटिंग की तुम सबने बात करी, बॉलिंग पे मैं चाहता हूँ कि अब जो बॉलिंग जाए तो प्लान्ड एक बॉलिंग का सेटअप होना चाहिए। लाइक बुमराह तुम्हारे न्यू बॉल बॉलर है, तुम एक न्यू न्यू शमी। बॉल बॉलर लेके जाओ, दूसरा होना चाहिए, 4 पेसर खिलाओगे इंग्लैंड में। तीसरा एक होना चाहिए जो कंसिस्टेंट लाइन डाले आउटसाइड ऑफ, सेम मुकेश कुमार। और चौथा तुम एक ऐसा बॉलर लेके जाओ जो बिल्कुल लेंथ पे बाउंस मारे, जिसके पास बाउंस अच्छी हो। अब चाहे वो हर्षित राणा तुम लेके जाओ, चाहे इनको लेके जाओ, तुम क्या नाम था इनका, प्रसिद्ध जो खेल रहे हैं अपने, चित क्या किसने। नाम है, कृष्णा। लेकिन एक बॉलर तुम्हारे पास, मतलब ये ऐसा सेटअप होना चाहिए, नहीं कि तीनों एक ही जैसे गए। अगर शामी फिट होते हैं फिर तो गेम ही खत्म हो गया, शामी बुमराह एक और फिर तुम मुकेश कुमार ले जाओ, चाहे हर्षित राणा चाहे प्रसिद्ध कृष्णा, भाई बिकॉज इम्पैक्ट वही दोगे। सिराज के बाहर करके सरदार को ले आओ। तुम्हें एक लेफ्ट आर्म सीमर भी चाहिए होता, उसको मौका दो, 2 टेस्ट सीरीज उसको भी खिलाओ, सरदार को हर्षदीप ले भी लो। खेल सकता है, वो अच्छा स्विंग, पोटेंशियल है हाँ वो उसमें। फुल लेंथ, वो फुल फेंक लेता है, आगे फेंक लेता है, ऊपर पिच करा लेता है, जहां से अंदर बाहर स्विंग करा सकता है वो। अगर पिच से मदद मिल रही है तो उसको मौका दो। एक लेफ्ट आर्म सीमर तुम्हारे पास नहीं है, ये भी एक डिसएडवांटेज है टेस्ट क्रिकेट में। सब हम्म, हर टीम के पास होना चाहिए और सबके पास सही है, बात है। सिर्फ तुम्हारे पास नहीं है। ठीक है यार, मतलब डिस्कशन काफी अच्छा हुआ है, और भी बातें करेंगे इस पे। टेस्ट क्रिकेट इंडिया का कहाँ जा रहा है, क्या पोटेंशियल है इंडिया के पास, क्या क्या पोटेंशियल प्लेयर्स हो सकते हैं बैटिंग में बॉलिंग में, उस पर भी आके बात करेंगे। अभी हमारी इंग्लैंड से सीरीज स्टार्ट होने वाली है T20 की एंड ओडीआई मैचेस की, उस पर भी बात करेंगे। एंड देन चैंपियंस ट्रॉफी का भी बिल्डअप है, उसकी भी टीम आ जाएगी अभी 4-5 दिन में, तो उसके भी अपडेट होगी हमारे पास। तो उस पे आते हैं, बात करते हैं, टेस्ट के बारे में भी बात करते हैं, सेटअप के बारे में, चेंजेस क्या हो सकते हैं, अगरकर का क्या डिसीजंस होंगे, गौतम गंभीर क्या फ्यूचर देख रहे हैं, इस पे भी बातें होंगी। So yes, with this, thank you guys, and to all our viewers, please like our channel, subscribe to our channel and like our videos. आप भी बताओ आपको क्या लगता है कि किसकी सबसे खराब परफॉर्मेंस रही इंडिया में, बैटिंग में, बॉलिंग में, और किसको आप फ्यूचर में देखना चाहते हो टेस्ट क्रिकेट में। आप भी प्लीज कमेंट करो एंड बताओ आपको कि आपको क्या चेंजेस चाहिए अगली टेस्ट मैच जब इंडिया खेले इंग्लैंड में जाके जून में। तो यस, विद दिस, थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।